सभी भाई बहनों को जय सच्चिदानंद जी। एक लड़की थी जिसका श्री गुरु नानक साहिब जी पर अटूट विश्वास था। वह सुबह 3 बजे उठ जाती थी। स्नान आदि करने के बाद वह नित्य-नेम पाठ करती, रोज गुरुद्वारा साहिब जाती और श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश भी करती। उसको बहुत सारी गुरबानी कंठस्थ थी। वह घर में काम करते समय भी गुरबानी की कोई ना कोई तुक हमेशा उसके मुंह में होती। वो सिर पर हमेशा चुन्नी लगा कर रखती थी। थोड़े समय बाद उस लड़की की शादी हो गई। ससुराल घर जाकर भी उसने अपना नित्य नेम नहीं छोड़ा। रोज वह गुरुद्वारा साहिब जाती, सेवा करती और प्रकाश करती। उसके ससुराल वाले किसी और दुनियावी बाबा को मानते थे। उनको बहू का इस तरह गुरु घर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो सब उसको दुनियावी बाबा को मानने को कहते थे, पर उस लड़की ने साफ मना कर दिया था और कहा, मेरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पूर्ण समर्थ है। मुझे किसी और के आगे सिर झुकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ससुराल वाले कोई ना कोई बहाना ढूंढते कि किस तरह इसको नीचा दिखाए। एक दिन उसके ससुराल वालों ने कहा कि अगर तेरे गुरु ग्रंथ साहिब पूर्ण समर्थ है तो इस महीने की 31 तारीख तक वो आप चलकर हमारे घर आए। अगर वो आ गए तो तुझे कभी भी गुरु घर जाने से नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर वे घर नहीं आए तो तुम कभी भी गुरु घर नहीं जाओगी। पर उस लड़की को तो पूर्ण रूप से विश्वास था। उसने कहा, मुझे मंजूर है। वह हर रोज सुबह गुरुद्वारा साहिब जाती और अरदास करती कि सच्चे पातशाह जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। दिन निकलते गए। आखिर 30 तारीख आ गई। उस रात लड़की बहुत रोई कि अगर सुबह गुरुजी घर न आए तो मेरा विश्वास टूट जाएगा। उस रात 3 बजे के बाद बहुत बरसात हुई। उस सुबह लड़की गुरुद्वारा साहिब नहीं जा सकी। जब सुबह हुई तो उसी गांव के गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी साहब ने देखा कि गुरुद्वारा साहब की कच्ची छत से पानी लीक हो रहा है। उन्होंने सोचा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो गांव के कुछ समझदार लोगों को बुला के हालात बताए। सबने यह सलाह की कि जब तक बरसात नहीं रुकती और छत ठीक नहीं होती, तब तक गुरु साहिब जी का पावन स्वरूप किसी के घर में प्रकाश कर देना चाहिए, ताकि बेअदबी ना हो। तब ग्रंथी जी ने कहा, रोज यहाँ एक लड़की आती है जो कभी कभी प्रकाश भी करती है और सेवा भी बहुत करती है। हम लोग गुरु साहिब जी का स्वरूप उसके घर ले जाते हैं। सब लोग इस बात पर सहमत हो गए। एक बुजुर्ग कहने लगा कि एक बंदा उसके घर भेजकर इजाजत ले लो। ग्रंथी साहब ने कहा, इजाजत क्या लेनी, वो मना थोड़ी करेगी। तब ग्रंथी साहब और गांव के कुछ लोग गुरु साहिब जी के पावन स्वरूप को आदर सत्कार से लेकर उस लड़की के घर की तरफ चल पड़े। ससुराल वाले सब इस बात पर खुश हो रहे थे कि आज 31 तारीख है। अगर गुरु ना आए तो कल से इसका गुरुद्वारे जाना बंद हो जाएगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तब ससुर ने दरवाजा खोला तो सामने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। वो तो देखकर दंग रह गया। ग्रंथी जी ने कहा, जल्दी से कोई एक कमरा खाली करके उसकी अच्छी तरह से साफ सफाई करो। गुरु साहिब जी का प्रकाश करना है। उस लड़की ने बड़े चाव से कमरा साफ किया। उसकी श्रद्धा विश्वास देख सारे परिवार ने उस लड़की से माफी मांगी